जय श्री राम। मैं पंडित मिथिला प्रसाद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैदिक शो। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि 20 जुलाई को सोमावती अमावस्या आ रही है। सोमावती अमावस्या को जिनके घर में पितृदोष है उनको चाहिए कि दूध में काला तिल, गंगा जल और शहद मिलाकर पीपल पर 108 लोटा जल चढ़ाना चाहिए और 108 परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ लोग पितृदोष शांति के लिए हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर यानी गढ़गंगा पर जाते हैं, जो कि हर अमावस्या को वहां पितृ शांति की पूजा की जाती है। जिनके घर में पितृदोष है उनको चाहिए कि गंगा जी पर जाकर के पितृदोष शांति करा, और जो नहीं जा सकते हैं उनको ये करना चाहिए कि अपने घर में खीर पूरी बनाकर और ब्राह्मणों भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र देना चाहिए, दक्षिणा आदि देनी चाहिए, जिससे ब्राह्मण संतुष्ट होता है तो पितृ भी शांत होते हैं। इस समय पितृदोष काफी लोगों के घरों में है। पितृदोष से लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ये सोमावती अमावस्या पर पितरों के निमित्त जो लोग पूजन करवाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं और सफेद चीज का दान करते हैं, जैसे आटा, चीनी, चावल, घी, दूध, दही, इन सब का दान करते हैं अपने पितरों के निमित्त। उनके पितृ प्रसन्न होकर मन वांछित फल देते हैं। अब की बार सोमावती अमावस्या है, इसमें सुहागिन औरतें पीपल की 108 परिक्रमा करती हैं और वहां सुहाग की सामान चढ़ाती हैं औरतें पीपल के पास, और कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा देती हैं। कन्याओं को दान दक्षिणा सुहागिन स्त्रियां इसलिए देती हैं जिससे उनके सुहाग की लंबी आयु, और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। उन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब की बार सावन में बहुत बढ़िया संयोग है कि 5 सोमवार है। अब की बार सावन सोमवार से शुरू हुआ है और सोमवार को ही समाप्त हो। एक कभी कभी वो अवसर आता है, नहीं तो सावन में कभी 4 सोमवार होते हैं। 5 सोमवार जब आता है तो सावन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब की बार सावन में 5 सोमवार, इसी 5 सोमवार में एक सोमवार सोमावती अमावस्या। सोमावती अमावस्या पर जो लोग गंगा जी ना जा सके वो अपने घर में गंगा जल डाल करके स्नान करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पीपल में जल दें और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति दान दक्षिणा, जिससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल भी देते हैं। जिनके घर में पितृदोष होता है उनके घर में कितना भी कमा ले लेकिन बरकत नहीं होती, यानी बढ़ोतरी नहीं। बच्चों की शादी बहुत लेट होती है, शादी लेट होती है, उसके बाद उनके घर में संतान होने में दिक्कतें आती हैं, और जिनके घर में पितृदोष है उनके यहाँ बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक आदमी ठीक होता है, एक आदमी फिर बीमार। बीमारी ऐसी होती है जिसके विषय में डॉक्टर लोग भी नहीं समझ पाते। जो टेस्ट करवाते हैं, सारी टेस्ट जो रिपोर्ट आती है नॉर्मल, लेकिन फिर भी बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो जिनके घर में ऐसी स्थिति है उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में भूल हो गई है तो उसे आप क्षमा करें और मेरे घर में सुख शांति। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और घर में पितृदोष का एक यंत्र आता है, उसे मंगा के रखना चाहिए।
पितृदोष का यंत्र मंदिर के पुजारी से लेना चाहिए। मंदिर के पुजारी पितृदोष यंत्र रखते हैं, काल सर्प यंत्र रखते हैं, ये सारा कुछ मंदिर के पुजारियों के पास होता है। पितृदोष का यंत्र लेकर और पंडित जी से पूछ करके, जैसे पंडित जी बताते हैं कि पितृदोष यंत्र को दूध और गंगा जल में स्नान करवाओ, अपने पूजा करने के स्थान में रखो, उन्हें धूप ज्योत दिखाओ और उन्हें दूध का भोग प्रतिदिन दो। ऐसा करने से पितृ शांत रहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन जो लोग अपने पितरों की तर्पण श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके घर में बहुत अशांति रहती है। इसीलिए हर गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने पितरों को प्रसन्न रखे, क्योंकि हर मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ। इन तीनों ऋणों से आदमी तभी मुक्त होता है जब अपने माँ बाप की जो लोग सेवा करते हैं, जिनके माँ बाप प्रसन्न रहते हैं, उनके सारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। और जिनके माँ बाप अपनी औलाद से दुखी रहते हैं, वो बाहर चाहे जितना दान पूर्ण कर ले, लेकिन उनके पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि सबसे बड़े पितृ हमारे माँ बाप हैं, हमारे माता पिता हैं। अगर हम इनकी सेवा कर लेते हैं तो समझो सबकी सेवा हो गई। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, पितरों की श्राद्ध नहीं करते हैं, अमावस्या को रोटी नहीं निकालते हैं, उनके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। अब आप लोग ध्यान रखें कि इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है। घर से अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलो। घर से बाहर निकलते समय अगर आप घर से मंदिर आ रहे हो, अमावस्या पर पीपल में जल देना है, तो मुंह में मास्क लगा के निकलें। और मंदिर में आकर अगर वहां ज्यादा लोग हैं तो सबसे 2 गज की दूरी बना के रखें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जान है तो जहान है, ऐसा मोदी जी का कहना है। इसलिए घर से निकलते समय सावधानी बरतें कि मुंह पे मास्क लगा के निकले और लोगों से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। इसी में अपनी भलाई है और समाज की भलाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको रोज नए विषय पर अपना विचार व्यक्त करके बताते रहेंगे। जय श्री राम।